यार दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे देखने का, बस बट दिस इज एवोकाडो। कभी जिंदगी में सोचा एवोकाडो हनी आप कभी ट्राई करो? ब्लैक हनी। भाई हमने एवोकाडो जूस बहुत पिया है बट कभी भी हनी ट्राई नहीं किया। चल यार ये ट्राई करके देखते हैं। सो आ जाओ, स्टिक्स ले लो अपने। दिस इज वेरी डार्क ग्रीन इन कलर, आप देख सकते हैं। डार्क ग्रीन लग रहा है बाहर से, अंदर से येलोइश कलर है इसका। ले लो, ट्राई करो। या पिछले 14 महीनों में यहाँ पर 700,000 गेस्ट आ चुके हैं, मोर देन 100 नेशनैलिटीज़ से। सो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जगह टूरिस्ट के लिए कितनी अट्रैक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डे 4 इन अभा। और आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जो मेरे अभा आने का एक मकसद था, इस जगह को देखना। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिजाल अल्मा विलेज में। ये विलेज जो है ये 900 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। तो इस विलेज में मैं आपको 2 स्पेशल प्लेसेस दिखाऊंगा। तो अभी जो हमारी फ़र्स्ट प्लेस है ये है रिजाल अल्मा हेरिटेज म्यूज़ियम। तो इस प्लेस को एक्सप्लोर करते हुए हम इस जगह का जो विज़िट है वो स्टार्ट करते हैं। $20 यहाँ पे एंट्री की टिकट है। यहाँ पर कुछ चेयर्स लगी हुई हैं बैठने के लिए। आई थिंक रेस्टोरेंट है उस तरफ, वो सामने। तो हम अभी इस तरफ चलेंगे। यहाँ भी एक रेस्टोरेंट ही बनाया हुआ है। आप देखें यहाँ पर तकरीबन सभी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन इस पैलेस के डिज़ाइन की तरह ही है, वहाँ पे भी। और यमन के कैपिटल सना में भी आप अगर देखेंगे तो इसी डिज़ाइन की बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि यमन यहाँ से करीब है अबा से। और बॉर्डर्स पे जो बॉर्डर्स के करीब लोग होते हैं उनके कल्चर और रहन सहन ट्रेडिशंस तकरीबन सेम ही होते हैं। अब यहाँ से मैं गुज़र के आगे जाऊँगा। यहाँ पे 3-4 स्टोरीज़ तो मुझे इधर ही नज़र आ रही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी कमरे की तरफ आप लोगों को लेके चलूँ, ताकि वहाँ से हम जो रूम्स का डिज़ाइन है वो देख सकें। और यहाँ पे भी ये देखें, काफ़ी हार्ड स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर मुझे एक रूम नज़र आया है, लेट्स सी इसके अंदर जाके देखते हैं। ये गेट टूटा हुआ पड़ा है, नीचे स्टेयर्स जा रही हैं। बहुत ही नैरो रास्ता है जाने के लिए और बिल्कुल ही सब टूटा फूटा है। अंदर सारा गंदी नज़र आ रहा है। ये देखें, अब ये जो वॉल्स का स्ट्रक्चर है, ये अगर पाकिस्तान में भी आप विलेज साइट पे देखें तो तकरीबन ऐसे ही होता है। और ये वुडन विंडोज़, इस तरफ एक और कमरा है। तो अब इन कमरों की हालत जो है वो बहुत ख़राब है और इनको प्रिजर्व नहीं रखा गया। यहीं से अब हम ऊपर चलते हैं। हाँ बॉय, कैसा लग रहा है म्यूज़ियम? यार अभी तक के तो अच्छा ही है। सी व्हाट वी कैन फाइंड मोर दो। ये देखें, वो सामने वाली बिल्डिंग में भी तकरीबन 3 से 4 फ्लोर्स हैं और ये इस तरफ तो सारी बिल्कुल टूटी हुई है बिल्डिंग। पैलेस की हालत इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इसको ठीक तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया और तकरीबन आधी बिल्डिंग्स तो यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये आई गेस पैलेस का टॉप है। साथ में एक बिल्डिंग है जो कि 3 स्टोरीज है आई थिंक, लेकिन उस तरफ एक्सेस बंद है। और यहाँ पे भी कुछ कमरे हैं लेकिन बंद हैं और बिल्कुल जो है ख़राब है जगह। हॉरर मूवी के सीन शूट करने के लिए अच्छी है
ये देखें अंदर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं और यहाँ से बाहर का व्यू दिख रहा है। यहाँ पे एक कमरा है छोटा सा, बिल्कुल नीचे भी स्टेयर्स जा रही हैं, लेकिन कमरा सेम ही होगा तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है पैलेस में, अल मथाफ, शायद म्यूज़ियम को अरबिक में कहते हैं। तो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या मौजूद है। तो यहाँ पर ऑटोमन दौर की कुछ वेपन्स रखी गई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सऊदी अरेबिया वाज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो आप देख सकते हैं कुछ गन्स हैं यहाँ पर, यहाँ भी कुछ गन्स हैं और यहाँ पर कुछ स्वॉर्ड्स और चाकू वगैरह। ये पानी के लिए बॉटल्स यूज़ की जाती थी पुराने दौर पे। यहाँ पर हिस्ट्री बताने के लिए टीवी में कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं। ये आई थिंक नेज़ा टाइप है। यहाँ भी कुछ गन्स हैं। यहाँ पर भी एक रूम है और यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है, बहुत नैरो सी एंट्रेंस है, तो बड़ी मुश्किल से जाना पड़ेगा, मेरी हाइट भी लंबी है। यहाँ पर कुछ चेन्स हैं, आई डोंट नो, शायद ये जो पुराने वक्तों में कैदी वगैरह होते थे उनको बांधने के लिए यूज़ की जाती थी। बहुत छोटा ही कमरा है। ये बाहर का व्यू यहाँ से। अब यहाँ से हम निकल कर इस तरफ जाएंगे। अच्छी यहाँ पे क्या है, ये कुछ चेयर्स रखी गई हैं, बड़े अच्छे डिज़ाइन की हैं। ये आई थिंक कुछ रेडियो हैं दोनों पुराने दौर के, और यहाँ पर कुछ वेपन्स, हैमर, और ये वेट मेजर करने के लिए यूज़ होता था पुराने वक्तों में। यहाँ पर देखें तो वाह, यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं असीर रीजन के, वुमेन के ड्रेसेस, और ये ज्वेलरीज वगैरह आई थिंक वुमेन की। और यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती थी। कुछ पेंटिंग्स लगा कर रखी गई हैं वॉल्स पे। अब मैं म्यूज़ियम के सेकंड फ्लोर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ और चीज़ें रखी गई हैं। ये बर्तन वगैरह पानी भरने के लिए, ये पकाने के लिए, ये भी आई थिंक पानी को स्टोर करने के लिए। ये भी बहुत पुराने दौर में पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। ये आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, शायद खाने को पीसने के लिए आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर अंदर जाएं तो फिर कुछ और हमें यूटेंसिल्स नज़र आते हैं। मुझे एक्चुअली इन हिस्टोरिकल जगहों पे, इन कमरों में आकर बहुत ही एक यूनिक वाइब आती है, क्योंकि मैं हिस्ट्री लवर हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि कैसे यहाँ पर पुराने दौर में लोग रहते होंगे, कैसा उनका कल्चर होता होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो मुझे एक बहुत ही यूनिक फीलिंग आती है। अगर आप भी हिस्ट्री लवर हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये भी कुछ बर्तन वगैरह हैं, ग्लासेस वगैरह, और ये उस दौर से अभी तक प्रिजर्व्ड हैं चीज़ें वैसे ही। अब हम आ चुके हैं रिजाल अलमा में हमारे सेकंड स्पॉट पर, जो कि है बी कॉटेज हनी रिफाइनरी। और इसकी स्पेशल बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विंड पावर हनी रिफाइनरी है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं 40 डिफरेंट यूनिक टाइप्स ऑफ हनी टेस्ट करने के लिए। और बैकग्राउंड में आप व्यू तो चेक कर ही सकते हैं, तो इस जगह पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं और हनी को टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी। तो गाइज़, अब मैं रिफ़ाइनरी के अंदर एंटर हो चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारे तरीके से इसको दोनों साइड से डेकोरेट किया गया है। और उस तरफ से जो माउंटेन्स का व्यू है वो तो बहुत ही उम्दा दिख रहा है। तो मज़ीद अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या मौजूद है। पिछले 14 महीनों में यहाँ पर 700,000 गेस्ट आ चुके हैं।
मोर देन 100 नेशनैलिटीज़ से। सो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जगह टूरिस्ट के लिए कितनी अट्रैक्टिव है। तो अब मैं कॉटेज के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अंदर से भी इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, मोनालिसा। काफ़ी स्टेयर्स हैं, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा है। सो फाइनली हम एंटर हो रहे हैं अब कॉटेज के अंदर। तो अब मैं कॉटेज के अंदर एंटर हो चुका हूँ और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है इसको। और यहाँ से हम एंटर होंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पर ये सब हनी पड़ी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी आपको मिलेंगी। तो अभी हम टेस्ट भी करेंगे हनी को। यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ से अभी हम अंदर एंटर होंगे तो ये एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है। यहाँ पर भी सेम वही बैठने की जगह है और डिफरेंट पेंटिंग्स, कुरान का एक सेट माशाल्लाह यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट एरिया था हनी कॉटेज का। अब हम उस तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम हनी को टेस्ट करेंगे। चलिए गाइस, अब हनी टेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो है ये है थॉर्न्स ट्री, आप देख सकते हैं। तो इसको हम टेस्ट करेंगे अब और आपको बताते हैं कि टेस्ट इसका कैसा है। सो यहाँ पे ये स्टिक्स दिए हुए हैं हमें, जिसे हमें हनी में डिप करके टेस्ट करना है एंड देन वी कैन थ्रो इट इनसाइड सो दैट कुछ भी यहाँ पे कंटामिनेशन ना हो। सो यू कैन सी यहाँ पे इतनी थिक कंसिस्टेंसी है माशाल्लाह से एंड इट्स वेरी नेचुरल, यू कैन सी। सो लेट्स टेस्ट दिस। यार इससे ज़्यादा नेचुरल टेस्ट हनी का मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया। क्या यार, दिस इज सो गुड। इतना माइल्ड है और स्वीट है, बिल्कुल भी नेचुरल लग रहा है। अननेचुरल टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है इसके अंदर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हनीज आई हैव टेस्टेड। सेकंड वन है बॉसवेलिया सैक्रा, बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका, तो इसको चेक करते हैं। कलर देखें आप, मुश्किल नाम वाले जो होते हैं ना उनका टेस्ट काफी अच्छा होता है। कलर डिफरेंस आप देखें, ये कितना डार्क है और ये देखें कितना लाइट है। सो अब इसको टेस्ट करते हैं। देखिए ये स्टिक पे मैंने ले लिया है, अब टेस्ट करके देखते हैं। यार उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। The taste is totally different. तुम नहीं बता सकते, तुम वो बहुत अलग है। Wow, I can't explain how the taste is, but it's very different from that one. Exactly. माशाल्लाह। इन सब में बेस्ट चूज करना बहुत मुश्किल होगा यार, और सारे ट्राई करना भी काफी मुश्किल होगा। But we are up to the challenge today, right? मेरा ख्याल है इसको स्किप करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं। Yes. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट दैट, इतनी सारी वेराइटीज रखी है एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। तो अब हम जो ट्राई करेंगे रोजमेरी। पहली बार तला और मैंने सेम चीज पिक करी है, न्यू फॉर अस। सो यार माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन लग रहा है यार। ये देखिए आप, कंसिस्टेंसी देखिए आप, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। ये वाली जो है ना, ये काइंड ऑफ मुझे इंडिया में जो हम हनी खाते हैं ना उसका टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, सिमिलर टू दैट वन। सो आई रियली लाइक दिस वन ऑल्सो। सो दिस वन वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस। और कौन सा टेस्ट करना है? यहाँ पे एक और कर लेते हैं फिर वहाँ जाते हैं। चलो सही है। तो यहाँ पे बेरी, आई थिंक बेरी को ट्राई करते हैं। चलो बेरी ट्राई करते हैं, आ जाओ। वैसे यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, मिल्क टेक, लेवेंडुला और रेयर माउंटेन, वाइल्ड ऑलिव। सो हम ट्राई करते हैं, थोड़ा नॉर्मल पहले टेस्ट कर ले। चलो आ जाओ। कि आगे इसका कलर काफी डिफरेंट है, डार्क है काफी।
स्टिल डिफरेंट वुड। आप यकीन मानो हमने अभी जितने ट्राई किए उसमें सारे में एक डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। चला आप एक सिलेक्ट कर लो इसमें से, जब तक हम जनता से थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे आपको ये भी पता होगा कि कुरान पाक में मेंशन्ड है हनी के बारे में दैट इट हैज़ रियली गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था इसको। जब भी कुछ जख्म होता था या कुछ बीमारियाँ होती थी, इट वाज यूज्ड एज अ मेडिसिन इन अ ग्रेट वे। यार ब्लैक सीड्स आपको पता होगा वैसे बहुत हेल्दी होते हैं। Exactly. व्हाई नॉट ट्राई ब्लैक सीड्स? Why not? देखो Let's do इम्यून सिस्टम और हार्ट मसल को स्ट्रेंथन कर रही है, कफ एस्थमा से ये हमें प्रिवेंट कर रही है, एनीमिया से ट्रीट करने में हेल्प कर रही है, लिवर कॉलन्स को ये ठीक कर रही है। माशाल्लाह। आप सोचिए इतनी सारी Give it चीज़ें a try. बता रही है। यू गाइस शुड कम एंड विजिट हियर। We try it first. This is black seed, yeah. ब्लैक सीड So, आई थिंक black इसे seed. कलौंजी भी बोला जाता है, और इसका काफ़ी स्पाइसी सा टेस्ट होता है जो सीड होता है। कैसा है तला? यार ये भी काफी डिफरेंट है सबसे। क्या बताना अच्छा चाहोगे? है, अच्छा है, काफी अच्छा है ना? ये भी डिफरेंट है, और इसका ना हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर लग रहा है गले में खाने के बाद में। तो जिस तरीके से मैं बता रहा था ये वैसा ही है। अब लास्ट तुम ट्राई करो, फिर हम बेस्ट देखते हैं कौन सा है। चलो आ जाओ, हम कौन सा ट्राई करें? अभी कर सकते हैं। यार दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे देखने का, बस बट दिस इज एवोकाडो। कभी जिंदगी में सोचा एवोकाडो हनी आप कभी ट्राई करो? ब्लैक हनी। भाई हमने एवोकाडो जूस बहुत पिया है, बट कभी भी हनी ट्राई नहीं किया। चल यार ये ट्राई करके देखते हैं। सो आ जाओ, स्टिक्स ले लो अपने। दिस इज वेरी डार्क ग्रीन इन कलर, आप देख सकते हैं। डार्क ग्रीन लग रहा है बाहर से, अंदर से येलोइश कलर है इसका। ले लो, ट्राई करो। या इससे तुम करो। तो सही है। ओए होए बहुत डुबा दिया भाई। वैसे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लाइट है उनके, यानी ये थोड़ा रनी है जैसा आप देख सकते हो। ले ले। मुझे मेरा लीस्ट फेवरेट हनी मिल चुका है बाय द वे, जो हमने स्टार्टिंग से ट्राई करते आए थे। दिस इज नॉट माय फेवरेट अमंग देम। थोड़ा सा कड़वा है ये खाने में। तो गाइस ये था अभा में हमारा डे 4। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एंड दिस इज़ अवर लास्ट डे ऑफ शूटिंग इन अभा, क्योंकि कल हमारी रिटर्न फ्लाइट है दहरान के लिए और कल हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे। द रीज़न बिहाइंड नॉट शूटिंग टुमारो इज़ दैट हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स ऑलरेडी बना लिए है, काफ़ी जगह विजिट भी कर लिया है, एंड आई थिंक वी डिजर्व वन डे फॉर आवरसेल्व्स जहाँ पे हम खुद थोड़ा रिलैक्स होकर अभा को एंजॉय कर सकें। और आप अगर सऊदी अरेबिया को विज़िट करें तो अभा को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तुम्हारे रिमार्क्स क्या है अभा के बारे में? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से यार काफ़ी डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया का पार्ट ही नहीं लगता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अभा के बारे में सोचे, देयर इज सो मच ग्रीनरी दैट यू विल फॉरगेट दैट यू आर इन अ प्लेस वेयर यू नो सैंड ड्यून्स ज़्यादा फेमस है। एग्जैक्टली। सो नो, व्हेनेवर यू वांट टू एंजॉय, हैव पीसफुल टाइम along with your family, प्लीज़ अभा को विजिट करिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। और हमने इतनी सारी जगह विजिट की हुई है। Exactly. अल मुफ्ताहा हो गया, आर्ट स्ट्रीट हो गया, आई थिंक कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमने छोड़ी है, लेकिन हर जगह का अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एंड यूल गेट टू नो सो मच मोर। नॉलेज गेन होती है और उसके साथ में पीस भी मिलता है आपको। एग्जैक्टली। तो गाइस इसी के साथ हम अपनी अभा सीरीज़ को यहीं पे क्लोज करते हैं। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।